दोस्तों, एक समय था जब हर घर में पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र का चलन था। हम पत्र लिखा करते थे और बड़े बेसब्री से खत आने का इंतज़ार किया करते थे। यह वह दौर था जब तकनीक इतनी प्रचलित नहीं थी और हमारी भावनाएं कागज़ के टुकड़ों पर उकेरी जाती थी। आजकल के बच्चों को यह सब देखने को भी नहीं मिलता। वे ईमेल और एसएमएस की दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ पल भर में हो जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि लिपि की शुरुआत कब हुई होगी? सबसे पहले लिखना किसने सीखा होगा? तो आइए जानते हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन भारत में ऋषभदेव नामक एक महान राजा थे जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर बने। उन्होंने अपनी पुत्री ब्राह्मी को सबसे पहले लिखना सिखाया। ब्राह्मी ने लिपि का ज्ञान प्राप्त किया और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। वहीं ऋषभदेव की दूसरी पुत्री सुंदरी को उन्होंने अंकगणित का ज्ञान दिया। एक दिन ऋषभदेव ने अपनी दोनों पुत्रियों को बुलाया और कहा, जाओ अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करो। ब्राह्मी ने लिपि का प्रचार प्रसार किया और सुंदरी ने गणित का ज्ञान फैलाया। दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम देखेंगे कि ब्राह्मी लिपि से कौन कौन सी प्रमुख लिपियां उत्पन्न हुई है। हम यह भी जानेंगे कि पहले लोग कैसे पत्थरों पर इतिहास दर्ज करते थे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1000 साल पहले के लोग किस तरह से उनको विरासत में मिले हुए इतिहास को हम तक पहुँचाने के लिए, यानी हजारों साल बाद के लोगों को भी पहुँचाने के लिए किस तरह से पत्थरों पर अंकित करके रखते थे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उसे देख सके, पढ़ सके, समझ सके और इस ज्ञान को जो है, इस इतिहास को आगे ले जा सके। दोस्तों, यहाँ इस शिला पर अंकित की गई एक रोचक घटना में ब्राह्मी और सुंदरी अपने भाई बाहुबली को गर्वरूपी गज से नीचे उतरने के लिए समझाती है। यह दर्शाता है कि ज्ञान और विनम्रता का मेल कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये कथा बड़ी लंबी है। अगर इतिहास में आप दिलचस्पी रखते हैं तो इसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। मगर यहाँ पर इस वीडियो में इस घटना को दिखाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको ब्राह्मी और सुंदरी के ऐतिहासिक प्रमाणों से अवगत कराएं। यह कोई कल्पना की कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची घटनाओं पर आधारित बात है। और ब्राह्मी, जो कि हमारी सभी लिपियों की जननी है, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ चले और जानें कि हमारी लिपियों का इतिहास कितना समृद्ध और ज्ञानवर्धक है। यह रास्ता सियामंगलम की ओर जाता है। सियामंगलम भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुवन्नामलाई जिले के वंदावसी तालुके में एक छोटा सा गांव है। भारत की समुद्री सीमा पर आया हुआ रामेश्वरम यहाँ से सिर्फ 122 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यह स्थान अवनी भजन पल्लेश्वरम मंदिर के लिए जाना जाता है। दोस्तों, सियामंगलम गांव में 1500 साल से भी ज़्यादा पुरानी विरासत है। इसमें 2 ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रॉक कट गुफा मंदिर है। एक 7वीं शताब्दी का रॉक कट शिव मंदिर और दूसरा 9वीं शताब्दी का रॉक कट जैन मंदिर है।
चट्टानों को काटकर बनाया गया जैन मंदिर 9वीं शताब्दी के अंत में पश्चिमी गंगा राजा राजमल द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पूर्व की ओर मुख वाली चट्टान की चोटी पर महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ भगवान और बाहुबली की उभरी हुई मूर्तियां दिखाई देती है। पास में एक शिलालेख भी देखा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, बाहुबली की दोनों तरफ उनकी बहनें ब्राह्मी और सुंदरी नजर आ रही है। इनके पिता जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख प्राचीन वैदिक साहित्य जैसे ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी मिलता है। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र सम्राट भरत चक्रवर्ती के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। आदिनाथ ने अपनी बेटी ब्राह्मी को 18 अक्षर सिखाए, जिससे बाद में राजकुमारी ब्राह्मी के नाम से ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। उन्होंने सुंदरी को अंक लिखना सिखाया। ब्राह्मी लिपि को बाम्भी और बम्भी भी कहा जाता है। यह लिपि संस्कृत सहित कई भाषाओं की आधारभूत लिपि बनी। दोस्तों, मैंने देखा गूगल पर बहुत से लोगों का सवाल होता है कि लिपि और भाषा में क्या अंतर है। तो दोस्तों, लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। उदाहरण के लिए जानिए कि हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी एक लिपि है जिसका उपयोग हिंदी, संस्कृत और मराठी लिखने के लिए किया जाता है। इसी तरह रोमन भी एक लिपि है जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच और अन्य यूरोपियन भाषा लिखी जाती है। जरा विस्तार से बताऊं तो लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज़ें होती है। भाषा वो चीज़ होती है जो बोली जाती है। लिखने को तो उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना, जैसे आजकल हम SMS के लिए हिंदी को हिंग्लिश यानी इंग्लिश में हम लिखते हैं ना हिंदी को, इसे लिप्यंतरण कहते हैं। यहाँ पर हम बात करें धर्म ग्रंथों की तो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर सूत्र में 64 लिपियों का उल्लेख किया गया है। उनमें से सबसे पहली ब्राह्मी लिपि का उल्लेख है। इसी प्रकार जैन ग्रंथ समवायांग सूत्र में एवं पणवणा सूत्र में 18 लिपियों का वर्णन मिलता है, जिनमें प्रथम नाम ब्राह्मी का है। ब्राह्मी लिपि का सबसे पुराना ज्ञात पुरातत्वीय साक्ष्य कर्नाटक में ब्रह्मगिरी के पास मिला है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। सोहगोरा और पिपरवा से प्राप्त शिलालेख भी सम्राट अशोक के पूर्व के समय के माने जाते हैं। ब्राह्मी लिपि ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की विभिन्न लिपियों को जन्म दिया है, जिसमें प्रमुख है देवनागरी। इस लिपि का उपयोग भारत की कई भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है, जिनमें हिंदी, मराठी, संस्कृत शामिल है। दूसरी है बंगाली लिपि। इस लिपि का उपयोग बंगाली और भारत के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं जैसे असमिया को लिखने के लिए किया जाता है। तीसरी गुरुमुखी लिपि। इस लिपि का प्रयोग पंजाबी भाषा लिखने के लिए किया जाता है। चौथी है तमिल लिपि। इस लिपि का उपयोग तमिल भाषा लिखने के लिए किया जाता है, जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका में बोली जाती है। पांचवी सिंहल लिपि। इस लिपि का प्रयोग सिंहल भाषा लिखने के लिए किया जाता है, जो श्रीलंका की राजभाषा है।
छठी है थाई लिपि। इस लिपि का उपयोग थाई भाषा को लिखने के लिए किया जाता है, जो थाईलैंड की राजभाषा है। सातवीं है खमेर लिपि। खमेर भाषा को लिखने के लिए इस लिपि का उपयोग किया जाता है, जो कंबोडिया की राजभाषा है। दोस्तों, ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई कई लिपियों के ये केवल कुछ उदाहरण हैं। प्रत्येक लिपि की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती है और इसका प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र में एक या अधिक भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है। भारतीय इतिहास में देवानाम प्रिय सम्राट अशोक का शासनकाल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अशोक ने अपने शासनकाल में ब्राह्मी लिपि का उपयोग करते हुए अनेक शिलालेख लिखवाए, जिनमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक उपदेशों का उल्लेख है। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार के प्रथम शिलालेख में अशोक ने ब्राह्मी लिपि में प्राकृत पाली भाषा में अहिंसा और सामाजिक सुधार के लिए संदेश लिखवाए थे। ईसा पूर्व 500 के आसपास भारतीय लिपियों के विकास का प्रथम चरण समाप्त हुआ और ब्राह्मी लिपि धीरे धीरे समस्त भारत में प्रतिष्ठित हो गई। इसके बाद ईसा पूर्व 500 से लेकर ईसा पूर्व 1000 तक ब्राह्मी लिपि के विभिन्न रूपों का विकास हुआ, जिससे नागरी, बंगला, गुजराती, तेलुगु जैसी आधुनिक भारतीय लिपियां उत्पन्न हुई। सन 1600 तक लिपियों में कोई बड़ा विकास नहीं हुआ, परंतु छापेखाने और राष्ट्रीय जागरण के कारण पुनर्जागरण काल में लिपि विषयक चिंतन पुनः प्रारंभ हुआ। इस प्रकार भारतीय लिपियों के इतिहास का तीसरा चरण सन 1600 से प्रारंभ हुआ, जो अब तक चल रहा है। ब्राह्मी और सुंदरी न केवल ऋषभदेव की बेटियां थी, न केवल जैन धर्म और भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि वे भारतीय भाषा और लिपि के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महान महिलाएं थीं, जो आज भी हमारे साहित्य, संस्कृति और इतिहास में जीवंत है।